बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी छुट्टियाँ भी जो है ना वो अच्छी गुजरी होंगी। बेटा आज हम 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज जो MCQs हैं वो करवा देते हैं, ठीक है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। जो हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, के प्लांट्स या पौधों में रिप्रोडक्शन कैसी होती है, रिप्रोडक्शन की क्या माने हैं, वो हम जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखें आप अपनी एक्सरसाइज को। बेटा व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम ऑफ क्लॉगिंग ऑफ द आर्टरीज दैट फीड द अर्थ, कि वो आर्टरीज जो दिल को खून मुहैया करती है, वो आर्टरीज अगर वो बंद हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा बेटा? उससे होगा हमारे पास हार्ट अटैक, ठीक है। आप हार्ट अटैक को टेक करें। दूसरा हमारे पास है डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कैन लीड टू एनीमिया, कि एनीमिया किस मिनरल की कमी से होता है? वो हमारे पास है आयरन। Teacher Sarah says the water molecules move from an area of higher concentration of water to an area of lower concentration of water through cell membrane. What is the process? के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पे जब बेटा डिफ्यूज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जाती है हायर से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एरिया तक जाती है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस, ठीक है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स प्रोवाइड टू रेस्ट ऑफ द प्लांट, के किन चीज़ों के ज़रिए लीव्स से, पत्तों से खुराक जो है ना वो पूरे पौधे तक वो ट्रांसपोर्ट होता है या तकसीम होता है? तो फ्लोएम ये काम करता है बेटा, ठीक है। फूड ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम का काम है, तो ये फ्लोएम करते हैं। स्टोमा का एडजेसेंट पार्ट क्या है? वो बेटा है हमारे पास गार्ड सेल है, ठीक है। जो इसके साथ लगी हुई हो वो क्या है? वो गार्ड सेल है। आप देख ले करीब से इस एक्सरसाइज को, ठीक है। ये क्या है? ये आपका MCQ सेक्शन हो गया। अच्छा, नीचे भी एक है आप द लब द साउंड फेल्ड फ्रॉम इनसाइड द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट इज साउंड ऑफ हार्ट बीट, के जो लब दब की आवाज़ आती है सीने के अंदर से, तो ये किस वजह से आती है? तो ये हार्ट बीट की वजह से आती है, दिल की धड़कने की वजह से आती है। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। एओर्टा है बेटा, एओर्टा को आप क्लिक करें नंबर 2 में, ठीक है। नंबर 2 में आप एओर्टा को क्लिक करें। नंबर 3 है दिस इज़ नॉट एन आर्गन टू सर्व एज कैरियर फॉर ब्लड। बेटा लंग है, लंग जो है ना वो क्या काम करते हैं? खून को ले जाते नहीं हैं बल्कि खून को साफ करते हैं, तो इसमें लंग आएगा। व्हाट काइंड ऑफ ब्लड इज कैरिड आउट थ्रू आर्टरीज? ऑक्सीजनेटेड एंड रेडिश, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड रेडिश। डॉक्टर फरहान suggested treatment to patient that opens up narrowed blood vessel without surgery using small balloons. What is the name of this treatment? Angioplasty, ठीक है, angioplasty. What do you call the first root that arises from the radicle of seed? बेटा प्राइमरी रूट, ठीक हो गया। 6 में ए आएगा द एरिया ऑफ यंग रूट्स वेयर मोस्ट एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज रूट एयर, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है वो क्या है? वो हमारे पास रूट हेयर है। द की ऑर्गन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्राम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज़, वो कौन सी ऑर्गन है या वो कौन सा सिस्टम है जो पानी को ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है? वो बेटा हमारे पास है जाइलम।
हाउ विल यू लेबल द स्पेशल ओपनिंग दैट अलाउ गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स। वो क्या है बेटा, स्टोमेटा है, जो क्या काम करते हैं, गैसेस को अंदर बाहर करते हैं, ठीक है। व्हाट फीचर इज़ नेचुरली अडाप्टेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस इन लीव्स, कि वो कौन सी चीज़ है जो पत्ते से पानी की लॉस को या पानी की जो ट्रांसपायरेशन होती है उसको रोकने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर होती है पत्ते पे, तो वो बेटा हमारे पास है वैक्सी लेयर या क्यूटिकल, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करें, आप देखें इसको, इसमें क्या आएगा नंबर 1 में हार्ट बीट, यहाँ पे आप देख लें एओर्टा, लंग, ऑक्सीजनेटेड एंड रेडिश, एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी रूट, रूट हेयर, जाइलम बेटा, स्टोमेटा एंड वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज जो है वहाँ इंशाल्लाह क्वेश्चंस वगैरह जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप अपनी नेट कापीज़ में डायग्राम्स के बाद जो है ना वो लिख ले। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है और नाम क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो बेटा बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पौधों या प्लांट जो है ना उनसे नए पौधे किस तरह से निकलते हैं और कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए प्लांट से पौधों से नए पौधे निकलते हैं, या बेबीज़ जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो आप कह सकते हैं नए पौधे जो जब निकल आते हैं छोटे छोटे, या जब बीज से जब नया पौधा निकलता है तो ये किस तरह से होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस सारे अमल को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे पास पोलिनेशन जो है ना पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। उसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे कि पोलिनेशन क्या है और सेल्फ पोलिनेशन क्या है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे कहते हैं बेटा, ये एक अमल होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। डिफिनीशन में आपको लिख देता हूँ, प्रोसेस थ्रू विच a new offspring is produced, ठीक है, कि ये वो अमल है जिसके ज़रिए एक नया पौधा या एक नया प्लांट जो है ना वो क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है, या छोटे पौधे की पैदाइश के अमल को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह रिप्रोडक्शन बेटा एनिमल्स में भी होता है, जानवरों में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, ठीक है, ह्यूमंस में भी होता है, इंसानों में भी होता है, जिसके ज़रिए क्या होता है, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, ऑफस्प्रिंग बेटा कहते हैं न्यूली बॉर्न, ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, न्यूली बॉर्न, ठीक है। जो नया नया पैदा हुआ हो, या जो बच्चा या जो प्लांट नया पैदा हुआ हो, छोटा पैदा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग या न्यूली बॉर्न, ठीक है।
तो ये वो अमल है जिसमें एक नया पौधा जो है ना, या एक छोटा पौधा जो है ना, वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है, ठीक है, एक बड़े पौधे से। तो इस सारे अमल को हम बेटा कहेंगे कि ये क्या है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन क्या कैसे होगा बेटा, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन उन पौधों में होगा, या रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है वो उन प्लांट्स में होगा जिनमें फ्लावर्स हों, ठीक है। इन प्लांट्स जो पौधे या जो प्लांट जिनमें गुलाब होंगे, फूल होंगे, वही जो है ना वो क्या काम करेंगे, वो रिप्रोडक्शन अमल करेंगे, वो ये प्रोसेस करेंगे, ये अमल करेंगे। इसके अलावा अगर कोई प्लांट हो या कोई पौधा हो और उसमें गुलाब नहीं हो या फूल नहीं हो तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा, ठीक है। और वो जो है ना बेटा, रिप्रोडक्शन जो है ना की 2 टाइप्स है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को देखें या एनिमल्स में, तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती हैं। एक को कहती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और बेटा दूसरी को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये बेटा रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि इनसे नए पौधे जो है ना वो पैदा होंगे, तो ये फ्लावर्स जिनमें होंगे तो तभी जो है ना रिप्रोडक्शन होगा। और कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, उनमें उन फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो फिर आपका जो है ना वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इस बारे में, ठीक है। ये बेटा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना ये प्लांट्स में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, इसी तरह दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकता है, ठीक है। इंसानों में या जानवरों में क्या होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का वो अमल इन विच मेल एंड फीमेल cells or gametes or organs involved। बेटा ये वो रिप्रोडक्शन होगा जिसमें फीमेल और मेल के सेल्स जो है ना वो आपस में मेल के जो है ना वो क्या बनाएंगे, एक न्यूली बॉर्न या एक ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इसमें मस्ट है कि एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, या एक मेल से एक सेल मेल सेल आएगा और फीमेल से एक फीमेल सेल आएगा, और वो कंबाइन हो के फिर क्या बनाएगी, न्यूली ऑफस्प्रिंग बनाएगी या न्यूली बॉर्न बेबी बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, या बच्चा बनाएगा, या नया पौधा या छोटा सा पौधा जो है ना वो क्या होगा, उससे निकल आएगा या उससे बन जाएगा, ठीक है।
तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया बेटा। अब हमारे पास एसेक्सुअल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी होता है, ठीक है, इंसानों में भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना ये प्लांट्स में होता है बेटा और बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन का वो अमल इन विच मेल एंड फीमेल आर नॉट इन्वॉल्व ठीक है। ये वो रिप्रोडक्शन है जिसमें एक मेल मर्द और एक फ़ीमेल औरत नहीं होगी, या एक मेल या फ़ीमेल इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। बस ये आप एग्ज़ाम्पल ले, अगर आप कहाँ पे कहीं जगह पे गुलाब जो है ना वो निकालना मतलब उगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, या कोई और प्लांट हो अगर वो आप उगाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें गन्ने का एग्ज़ाम्पल ले, शुगर केन का, अगर आप वो कहीं पे उगाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं बेटा, आप उसको काट के उस स्टेम को, शुगर की उस स्टेम को आप काट के जो है ना कहाँ पे रख देते हैं, ज़मीन के अंदर उसको दफनाते हैं, और फिर उस जो है ना वो नया पौधा या नया प्लांट जो है ना उस स्टेम से निकल आता है। तो इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे कि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो या इसमें बेटा दूसरा भी हमारे पास है एग्ज़ाम्पल है, आप पोटैटो की, आलू की, अगर आप आलू को तकसीम करें, ठीक है, उसको काटते 3-4 टुकड़ों में तकसीम करें और फिर आप उसको मिट्टी में दबा दें, तो कुछ टाइम बाद उससे जो है ना वो क्या होंगे, नए नए आलू के पौधे जो है ना वो उससे निकल आएंगे। तो ये क्या हुआ, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। इसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं है, बस डायरेक्ट उसी स्टेम से, प्लांट की उसी स्टेम से वो नया पत्ता या नया पौधा निकल आता है, ठीक है। तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। उसके भी बेटा हमारे पास फिर टाइप्स है, 4 और 5 टाइप्स है इसके, वो आप इसके चैप्टर में आगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल हम इंशाल्लाह बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जिन प्लांट्स में गुलाब होते हैं, फूल होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन लोगों ने क्या नाम दिया है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल डिटेल के साथ। अगर कोई क्वेश्चन हो या किसी जगह कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।